लिए चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां जहांगीर तरीन इस वक्त बात कर रही हैं। कारी साहब ने कोर्ट के सामने जो अपने बहस किए हैं उसमें नुमायां चीज़ें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नंबर एक कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो असम्बली के फ्लोर पे तकरीर की उसमें उन्होंने गलत बयानी की। नंबर दो, जो उन्होंने कौम से खिताब किया उसमें भी गलत बयानी की। नंबर तीन, जो दुबई स्टील मिल के बारे में कहा जाता है कि ये 12 मिलियन दिरहम हमें यहाँ से आए, और जो बुनियाद है इनके तमाम केस की, और ये 12 मिलियन दिरहम आए और हमने इसको आगे कतरियों को दिया और कहानी बनी। एक तो ये तीन मुख्तलिफ कहानी है, तो या वज़ीर आज़म साहब सही कह रहे हैं या इनके डॉक्यूमेंट सही कह रहे हैं, या ये वज़ीर आज़म साहब की दोनों तकरीरें जो है उनमें भी तज़ाद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उन्हीं की दी हुई डॉक्यूमेंट से, दस्तावेज़ात से, उन्हीं के फिगर से, उन्हीं के तमाम चीज़ें दी हुई से हमने जो एक तजज़िया किया है वो हमने कोर्ट के सामने आज पेश किया। वो ये है कि दुबई की मिल जब बेची गई तो वो खसारे में थी, वो एक बैंकरप्ट प्रोजेक्ट था, उससे एक पैसा भी नहीं कमाया गया। आज उन्हीं के दस्तावेज़ात से जो अभी फवाद साहब के पास मौजूद है, आपको हम इसकी कॉपी भी दे सकते हैं, उसमें ये कहा गया है कि जब ये मिल बेची गई तो जो सऊदी ने 21 मिलियन दिरहम डाले बीच में, उसके अलावा 14 मिलियन दिरहम, 1 करोड़ 40 लाख दिरहम अभी इसकी मज़ीद लाइबिलिटी थी, यानी 14 मिलियन लाइबिलिटी थी, 12 मिलियन की बेची गई 1980 में, यानी कि नेट 2 मिलियन दिरहम का कम अज़ कम खसारा था, कम अज़ कम। और हो सकता है कि एक और हिसाब भी हमने किया है, अगर वो भी इसमें डालें तो 9 मिलियन दिरहम का खसारा था। तो सवाल ये है कि जो इनकी तमाम कतरी कहानी की जो बुनियाद थी, वो कहानी अपनी जगह गलत है, फर्जी है, मगर जो उन्होंने खुद बुनियाद बनाई थी कि ये 12 मिलियन दिरहम से शुरू हुआ था कारोबार, वो आज ख़त्म हो गई कहानी। उसको हमने दिखा दिया है कि ये कोई 12 मिलियन दिरहम नहीं थे, कहीं भी ये खसारे में थी, ये बैंकरप्ट फैक्ट्री थी, कोई पैसे नहीं कमाए गए। दूसरी बात, अगर ये फर्ज करे खुद कहते भी है ना 12 मिलियन दिरहम, कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश की गई कि ये 12 मिलियन दिरहम दुबई से चले तो क्या पैदल गए, सूटकेस में गए, या किसी बैंक के थ्रू कतर गए, या जद्दा गए, या लंदन गए। ये सारी कहानी जो है ना, ये आज के बेस भांडा फोड़ दिया गया। समीर साहब ये बताएं, जो पांचवी प्रॉपर्टी का इंतजाम हुआ है 24 फरवरी को जो 2004, नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ, ये हमारी पिटीशन में पहले से मौजूद है। अब ये मैंने आपको पहली बात बताई कि दुबई की फैक्ट्री से कुछ नहीं बना, बैंकरप्ट थी। अब आप अगली बात सुने, जो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया अपनी कौम को जब तकरीर की कि 2005 में जद्दा की फैक्ट्री हमने बेची, इतने दिरहम की, और वो सरमाया था जो इन्होंने अपने बच्चों हसन और हुसैन को दिया कारोबार करने के लिए, यानी 2005 के बाद। हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो 2001 से हसन नवाज बिजनेस कर रहे हैं लंदन में, और कुछ थोड़ी बहुत ही नहीं, मिलियन ऑफ पाउंड्स की, करोड़ों पाउंड की बिजनेस कर रहे हैं, और उसमें से 4-5 प्रॉपर्टी खरीदते हैं 2005 से पहले। सवाल ये है कि ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे पाकिस्तान से गए, और वो जो 12A एवनफील्ड हाउस मेफेयर का एक 5वां फ्लैट है, उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन है, कीमत भी है 3,65,000 पाउंड का 2004 में ख़रीदा गया। सवाल ये है कि वो हसन नवाज जो 1999 में एक स्टूडेंट थे और कहते थे मैं यहाँ किराए मेरा फैमिली देती है, वो 2001 में इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए, और उन्होंने करोड़ों पाउंड की जायदाद 2005 से पहले जो ली, वो कहाँ से पैसे आए? आपने एक तफरीश शहजादे को अदालत में एज ए गवाह उसके ऊपर गिरगिरा करने के लिए भी दरख्वास्त की? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हमारी बहस चल रही है। अभी हमने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स जो हैं उनको कवर किया है। अब आइंदा अभी ब्रेक हुआ है और बहस चलेगी, हम कतई शरारे के ख़त के ऊपर भी बात करेंगे और मज़ीद 3 पॉइंट इनके ऊपर बात करेंगे। ऐसा सब
میں جی صرف ایک اہم بات کا اور ذکر کرنا چاہوں گا جو نعیم بخاری صاحب نے جس کا ذکر کر دیا ہے، ابھی اس کی تفصیل میں وہ بعد میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے جو جواب دیا تھا تو اس جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہاں پر جو یعنی ہم نے جو ثبوت پیش کیے ہیں، موزیک فونسیکا کا خط دکھایا ہے BBI کے فائنینشیل انویسٹیگیٹر کے نام، جس میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہوا ہے کہ نیسکول اور نیلسن وہ دونوں کمپنیاں جو یہ لندن کے 4 اپارٹمنٹس مے فیئر کے اون کرتے ہیں، وہ اس کی سول بینیفیشری مریم نواز ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ ایکچولی وہ ایک ٹرسٹ ایگریمنٹ تھا، وہ ٹرسٹ ایگریمنٹ ایسا زبردست ٹرسٹ ایگریمنٹ تھا کہ وہ باقی دنیا کو تو نہیں پتا تھا اس کا، مریم نواز کو بھی اس کا نہیں پتا تھا، کیونکہ 2011 میں جب انہوں نے آگے تقریر کی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اس کے بارے میں۔ لیکن سب سے مزہ کا خیز بات یہ نکلی کہ جو کمپنیاں جن کے بارے میں سول بینیفیشری کہا گیا مریم نواز کو، اور جو 2 کمپنیاں مالک ہیں ان 4 مے فیئر اپارٹمنٹ کی یعنی نیلسن اور نیسکول، اس سے اس ٹرسٹ ایگریمنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ ٹرسٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک اور کمپنی ہے کومبر، ایک تو پتہ نہیں کتنی چوری کی ہے جس کو چھپانے کے لیے اتنی زیادہ کمپنیاں بنانی پڑی ہیں، وہ کومبر کمپنی کے ٹرسٹ ایگریمنٹ ہے۔ شاید اس لیے کہ اتنا زیادہ جھوٹ بول دیا گیا ہے کہ اب اس کو چھپاتے وقت یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ کس جھوٹ کو ہم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور 1.5 گھنٹے جو پروسیڈنگ چل رہی تھی، مجھے تو صرف سپریم کورٹ میں اس وقت وقفہ ہے اور اس دوران جہانگیر ترین اور PTI کے دیگر رہنما بات کر رہی ہیں سپریم کورٹ کے باہر، جہاں جہانگیر ترین کا کہنا یہ تھا کہ وزیر اعظم نے تقریروں میں غلط بیانی کی، نواز شریف نے تو قومی اسمبلی میں آ کے جھوٹ بولا۔ بولتا چلا گیا۔ یہ تھی اب تک تازہ ترین